प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका आज के इस वीडियो में। आज हम आप सबको सिखाएंगे यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो किस प्रकार के और कितने कोण बनते हैं। तो जब दो समांतर रेखाओं को अर्थात एक्स रेखा और वाई रेखा को यह एक तिर्यक रेखा काटती है तो कितने कोण बनते हैं, इसको आप सबसे पहले जानिए। तो एक कोण यह बनता है जिसका नाम हम एक रख दे रहे हैं। दूसरा कोण बनता है दो, दूसरा कोण हो गया, ये तीन कोण हो गया, ये चार कोण हो गया। इसी तरह से यहां भी ये पांचवा कोण हो गया, पांचवा कोण, ये छठवां कोण, ये सातवां कोण, ये आठवां कोण। इस प्रकार जब दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटती है तो 8 कोण बनते हैं। कितने कोण बनते हैं? 8 कोण बनते हैं। और किस प्रकार के कोण बनते हैं? तो सबसे पहले दो प्रकार के कोण बनते हैं। एक ये समांतर रेखा, यह समांतर रेखा के बाहर और इधर बाहर बाहर कोण बन रहे हैं, और ये समांतर रेखा और ये समांतर रेखा के अंदर कोण बन रहे हैं। तो ये कोण 3, कोण 4, कोण 6, कोण 5 ये अंतः कोण हुए। और जो बाहर कोण है कोण 1, कोण 2, कोण 7, कोण 8 ये बाह्य कोण हुए। कौन से कोण हुए? बाह्य कोण हुए। तो सबसे पहले बाह्य कोण कौन कौन से हैं? बाह्य कोण जाने आप लोग, कोण 1, कोण 2, कोण 7, कोण 8 ये बाह्य कोण हुए, ठीक ना। दूसरे तरह का कोण जो बनेगा अंतः कोण बनेगा। अंतः कोण, कोण 3, कोण 4, कोण 6 और कोण 5 ये अंतः कोण हुए। कौन कौन से कोण हुए? ये 3, 4, 5, 6 ये अंदर अंदर है तो अंतः कोण बने, ये कहलाते हैं। और जो बाहर बाहर है वो बाह्य कोण कहलाते हैं। अच्छा, अब ये जो बाह्य कोण है, एक कोण और दो कोण को मिलाकर के 180 अंश होगा। अर्थात कोण 1 और कोण 2 को जोड़ दिया जाएगा तो 180 अंश हो जाएगा। इसी प्रकार से कोण 7 और कोण 8 बराबर भी क्या होगा? दोनों को जोड़ने पर 180 अंश होगा। ये बाह्य कोण जो रहेंगे उन दोनों का योग 180 अंश होगा, और ये जो बाहर बाहर कोण है यह भी 180 अंश होगा। इसी प्रकार से अंतर कोणों का योग भी क्या होता है? 180 अंश होता है। जैसे कोण 3 और कोण 4 बराबर भी 180 अंश, और कोण 6 और कोण 5 यह भी क्या होगा? यह भी होगा 180 अंश। अर्थात अंतः कोणों का, दो अंतः कोणों का योग भी 180 अंश होता है, और दो बाह्य कोणों का योग भी 180 अंश होता है, ठीक ना। इसी के क्रम में देखा जाए तो 3 प्रकार के कोण बनते हैं। यही अंतः और बाह्य कोण जो होते हैं वो जो है 3 प्रकार के कोण बनते हैं। कौन कौन से कोण बनते हैं? नंबर 1 संगत कोण बनते हैं। अब संगत कोण कौन कौन से हैं इसको जानने के लिए आप देखें, ये जो है जब ये दो समांतर रेखाओं को x और y को जब तिर्यक रेखा काटती है तो
संगत कोण कौन कौन से बनते हैं? अब कोण देख लीजिए, ध्यान दीजिए कि यह कोण दोनों के ओर झुका है और ये इसके ओर झुका है, तो ये कोण यहां पर एक है तो कोण एक होगा और ये कोण होगा क्या? 5। तो ये संगत कोण कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? कोण एक जिधर घुमा है, इधर ये घुमा है, ये भी घुमा है, अंदर की ओर है, यह भी अंदर की ओर है, तो ये कोण संगत कहलाएंगे। कोण एक और कोण ये 5, ये संगत कोण कहलाएंगे। और संगत कोण बराबर होते हैं। संगत कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो कोण एक बराबर कोण 5 होता है। ये संगत है और ये संगत कोण बराबर होते हैं, ठीक ना? अच्छा, अब इसका संगत कोण देख लीजिए, कोण एक और कोण 5 संगत हो गए। अब इधर घुमा हुआ है, ये इधर और ये इधर, ठीक ना? इसी प्रकार से ये जो है ये इधर है तो ये बाहर है, तो यह भी ये बाहर है, तो यह भी कोण होगा। ये कोण 2 है और ये कोण कौन सा है? ये कोण 6 है। ये कोण क्या है? 6 है। यहाँ कोण 6 है, तो यह भी बाहर है, यह भी बाहर है, तो ये जो है बाहर की ओर झुके हैं, इधर के ओर, एक इधर एक इधर, तो इधर यह भी है, इधर यह भी है, तो ये कोण दोनों बराबर हैं और ये दोनों संगत कोण हैं और ये दोनों बराबर होंगे। तो कोण 2 और कोण 6 ये संगत कोण कहलाते हैं। अब ये दोनों बराबर होंगे, कोण 2 बराबर कोण 6, ये संगत कोण हो गए। अब ध्यान दीजिएगा कि ये कोण 3 है, यह कोण क्या है? 3 है, तो ये इधर झुका हुआ है, ये दोनों इधर झुका है, तो इस रेखा में देखेंगे तो इधर ये भी झुका है, तो ये इसका संगत हो जाएगा। ये 7 हो गया, अर्थात जो कोण 3 और कोण 7 ये संगत कोण होगा, तो ये दोनों भी बराबर होगा। कोण 3 बराबर कोण 7, ये संगत कोण है, ये बराबर होंगे। अब देखिए, ध्यान दें कि ये कोण देख रहे हैं, ये जो है इधर झुका हुआ है, इधर की ओर है, यह भी इधर की ओर है, तो ये क्या होगा? ये कोण 4 है और ये कोण 8 है, तो ये कोण 4 और कोण 8 ये भी संगत होगा। तो कोण 4 और कोण 8 ये जो है संगत कोण होगा और यह भी बराबर होगा। कोण 4 बराबर कोण 8, कोण 4 बराबर कोण 8, ये क्या होंगे? संगत होंगे। क्या होंगे? संगत होंगे। कोण 1 कोण 5, कोण 1 और कोण 5 संगत होंगे, ठीक ना? कोण 2 और कोण 6 ये भी संगत होंगे। कोण 3 और कोण 7 यह भी संगत होंगे, और कोण 4 और कोण 8 ये संगत होगा। क्या होगा? संगत कोण होगा। अब ध्यान दीजिएगा, संगत कोण बराबर होते हैं। क्या होते हैं? संगत कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये सब क्या है? बराबर होते हैं, बराबर होते हैं, ये बराबर होते हैं। अब एकांतर कोण दूसरा क्या है? एकांतर कोण। एकांतर कोण, अब एकांतर कोण जान रहे हैं आप लोग, तो अब एकांतर कोण भी बराबर होते हैं। अब कौन कौन से कोण है एकांतर? अब दो समांतर रेखाओं को जब तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कौन कोण बनेंगे? अब ध्यान दीजिएगा, एकांतर कोण, इसका एकांतर इस कोण का, ध्यान दीजिएगा, ये जो है कोण 1 है और ये कोण 2 है और ये कोण 3 है और ये कोण 4 है, ठीक ना? बड़ा बना दे। ये जो है यह कोण 1 और ये जो है इसका एकांतर, ध्यान दीजिएगा, इसका एकांतर ये जो है इस तरह से जो है ये क्या है?
दूसरा कोण है, ये चौथा कोण है, ठीक ना। और ये आपका पांचवा कोण है, ये आपका छठवां कोण है, ये सातवां कोण है, ये आठवां कोण है, ठीक ना। तो एक का एकांतर 7 हो जाएगा। एक का एकांतर कोण 1 और कोण 7 एकांतर है, ठीक ना। क्या है? 1 और 7 कोण एकांतर है, तो कोण 1 बराबर कोण 7 होगा, ठीक ना। और इसी प्रकार से इसका एकांतर कोण 2 और कोण 8 ये एकांतर होगा, और यह भी बराबर होगा, कोण 2 बराबर कोण 8, ठीक ना। इसी प्रकार से जो ये बाहर के एकांतर कोण हुए, कहाँ के हुए? ये बाहर के एकांतर कोण हुए। अब अंदर के एकांतर कोण, इसका एकांतर कोण ये होगा, कोण 3 और कोण 5 एकांतर कोण होंगे। अब ये कोण 3 बराबर कोण 5 होगा, ठीक ना। और इसी तरह से कोण 4 का एकांतर कोण ये जो है 6 होगा। कोण क्या होगा? 6 होगा। इसका इस तरह से चलता है, ठीक ना। इसका एकांतर जो है, इसका एकांतर ये हो गया, ठीक ना। इसका एकांतर क्या हुआ? 3 का 5 और 4 का 6 हो जाएगा। 4 का क्या होगा? 3 का 5 और 4 का 6, ये इस तरह से चलता है। तो कोण जो है, कोण 4 और कोण 6 एकांतर होगा, और यह भी बराबर होगा, कोण 4 बराबर कोण 6। इस प्रकार ये जो है, यह भी एकांतर है, यह भी एकांतर है, यह भी एकांतर, और यह भी एकांतर और सब के सब क्या है? बराबर होंगे। ये जो है होंगे, ये एकांतर कोण बराबर होते हैं, संगत कोण बराबर होते हैं, और तीसरा कोण होता है शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख ये कोण होता है, ये शीर्षाभिमुख कोण है। अब शीर्षाभिमुख कोण का मतलब क्या होता है, इसको जाने आप लोग। शीर्षाभिमुख का मतलब इसके सामने यह, इसके सामने यह है, इसके सामने यह, इसके सामने यह है, ये शीर्षाभिमुख कोण होता है। तो कोण 1 और कोण ये 3, कोण 2, कोण 4। अब जो है कोण 1 और कोण 3 ये होगा शीर्षाभिमुख कोण। ये दोनों भी बराबर होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण भी बराबर होता है। तो कोण 1 बराबर कोण 3 हो जाएगा, और कोण 2 और कोण 4 ये भी होते हैं शीर्षाभिमुख कोण, ये भी बराबर होंगे। कोण 2 बराबर कोण 4, ये भी शीर्षाभिमुख कोण है। ये कोण ये 5, ये कोण 7, ये कोण 6 और ये कोण 8। अब ध्यान दीजिए, इसका शीर्षाभिमुख कोण ये और इसका शीर्षाभिमुख कोण ये। अब ये कोण 5 और कोण 7 ये शीर्षाभिमुख कोण है, ये भी दोनों बराबर होते हैं, कोण 7 होगा। कोण 6 और कोण 8 ये भी शीर्षाभिमुख कोण है, यह भी बराबर होंगे, कोण 8, ठीक ना। अर्थात ये जो दो समांतर रेखाओं को जब तिर्यक रेखा काटती है तो बाह्य कोण बनते हैं 4 और अंतः कोण बनते हैं 4, और इन दो बाह्य कोणों का योगफल भी 180 अंक और दो अंतः कोणों का योगफल भी 180 अंक। ये बाह्य कोण और अंतः कोण 3 प्रकार के कोण बनते हैं, संगत कोण बनते हैं, एकांतर कोण बनते हैं और शीर्षाभिमुख कोण बनते हैं। और ये शीर्षाभिमुख कोण भी बराबर होता है और एकांतर कोण भी बराबर होता है और संगत कोण भी बराबर होता है। तो कौन संगत हो गया? एक जो है यहाँ पर समझाया गया, संगत कोण कौन कौन से होंगे और बराबर होंगे, शीर्षाभिमुख कोण कौन कौन से होंगे और बराबर होंगे, ये एकांतर कोण कौन कौन से हैं और यह भी बराबर होंगे। आपको प्रत्येक समझाया गया बारी बारी से, ठीक ना। तो अब जो है कोण 1 का एकांतर 7, 2 का एकांतर 8
और 3 का एकांतर 5 और 4 का एकांतर 6, ये आपका एकांतर कोण हुआ। ये शीर्षाभिमुख कोण, 1 का शीर्षाभिमुख कोण 3 और 2 का शीर्षाभिमुख कोण 4 और 5 का शीर्षाभिमुख कोण 7 और 6 का शीर्षाभिमुख कोण 8, और ये दोनों बराबर हो गए। ये बराबर होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण भी बराबर होते हैं, एकांतर कोण भी बराबर होते हैं, और जो है संगत कोण भी बराबर होते हैं, ठीक ना। और 2 एकांतर संगत कोणों का मतलब जो है ये आपका जो है शीर्षाभिमुख कोण, संगत कोण, एकांतर कोण, यही आपका नियम है। इसी तरह से ये जो है इससे न्यूमेरिकल लगाए जाते हैं। ये विशेष रूप से कक्षा 9 के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उनका ये चैप्टर है, ठीक ना। प्यारे बच्चों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।